बेरोजगारी है चरम पर। देश के किसान भूखे मरने को मजबूर। एक और देश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को भय दिखाकर सत्ता से दूर नहीं होना चाहती, तो वहीं पर हिंदू मुस्लिम के कार्ड ने पूरे देश में अलग तरह की राजनीति का माहौल तैयार कर दिया है। आने वाले समय में राजनीति की इस फसल को काटने में वही सक्षम होगा जो इसी मानसिकता से निकला हुआ कोई अलग और दूरदर्शी होगा। ऐसे में एक नई तरह की पार्टी का उदय हुआ है। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी इसका नाम है। रोजगार, किसानों की समस्याएं, मजदूरों का भरपूर सहयोग पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। रेडियो इंडिया से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, इन सब को दरकिनार करते हुए सारी पार्टियां जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति में मस्त हैं। इसी के मद्देनज़र हमने अपनी पार्टी का गठन किया है, जो आज हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड में हमारा पार्टी का विस्तार हो चुका है। यूपी में हमारे 46 जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। बिहार में हमारा 22 जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। बिहार में हमारी 2021 की चुनाव लड़ने की योजना है और यूपी में तो हम 22 में चुनाव लड़ेंगे ही। सबसे ज़्यादा रुझान युवाओं का है, क्योंकि हमारी पार्टी एक राष्ट्र हित का काम कर रही है, तो युवा सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी में जुड़ रहा है। पार्टी का गठन क्यों किया गया, इस बारे में बहुत लंबी चर्चा हुई, कई समस्याओं पर बातचीत हुई, जिसको यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन उनमें से कुछ इस प्रकार है। पिछले 74 सालों में हमारा किसान और मज़दूर वहाँ का वहीं है। लोग सिर्फ वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उनका फिर कोई ध्यान नहीं रखता। इसलिए राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए हमारी पार्टी आगे चलकर किसान और मज़दूर और गरीब और मज़दूरों के लिए एक किसान आयोग का गठन करेगी, मज़दूर आयोग का भी गठन करेगी और इनको लेकर के लड़ाई जारी रहेगी, जिस पे हम आगे काम करेंगे। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो उसका सबसे बड़ा कदम क्या होगा, इस बारे में भी धर्मेंद्र मलिक ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। तो हमारी जो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य हमारा जाति मुक्त भारत, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता से पूछ के काम करेंगे, जनता ही काम कराएगी। इसी उद्देश्य से हमने पार्टी का निर्माण किया है, जो धरातल पे काम करेगी, ना कि एसी रूमों में बैठ के काम करेगी। ये हमारा उद्देश्य है। युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है और करेगी। हमारी युवा विंग तैयार हो चुकी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पासवान जी हैं, जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रुद्र शुक्ला, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और युवाओं के लिए रोज़गार, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद रोज़गार, और हम चाहते हैं कि युवा स्वरोजगार बने, किसी के पीछे उसको भागना ना पड़े, किसी फैक्ट्री, किसी मालिक, किसी कंपनी के पीछे ना भागना पड़े, वो खुद का रोज़गार कर सके, ऐसी शिक्षा हम देना चाहते हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि हम 8th क्लास से, यानी कि 8 क्लास से लेकर के और इससे ऊपर हम इंजीनियरिंग कोर्स लागू कराएं, जिससे कि युवाओं को अलग से कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करता हूं कि अन्य पार्टियों की तरह अपने वादों से यह पार्टी मुकरेगी नहीं, मौका मिलने पर इन तमाम वादों पर खरा उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेडियो इंडिया, मेरठ।